हेलो हेलो चिक हेलो हेलो हेलो। शाम तक जोड़ देना। मैं आनंद के नाम से दिए।
हेलो। आज हम लोग क्रेश कोर्स शुरू करने वाले हैं। इस क्रेश कोर्स में पहला दिन तो सिलेबस हम लोग जानेंगे। जो क्लास 12th मैथ अच्छे तरीके से पढ़े हैं उनको सिलेबस पहले से मालूम है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अभी मैथ देखे भी नहीं होंगे, उनको भी लगता है कि एग्जाम में अच्छा नंबर किसी तरह आ जाए। तो एग्जाम में अच्छा नंबर आने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस है। और यह ध्यान रखना होगा आपको कि सिलेबस जो आप पढ़ेंगे वह पूरा सिलेबस जिस तरह से एक एक क्वेश्चन आपके केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल में है, यदि आप उसको पढ़ना चाहेंगे पूरा तो तय सी बात है कि साल भर का कोर्स है, 12 महीने का कोर्स है, तो 12 महीना लगेगा। लेकिन हम लोगों को पैटर्न को ध्यान में रखना है। बोर्ड क्वेश्चन किस लेवल का पूछता है उस लेवल को ध्यान में रखना है और एग्जाम की तैयारी करनी है। बहादुर वो होगा जो उस पैटर्न को और उस लेवल को जान करके अच्छा नंबर ले आए। इससे और एक बड़ी बहादुरी होती है कि पूरे सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े पूरे साल। लेकिन वो बहादुरी आपकी तब होती जब ये बात आपको हम दिसंबर में या जनवरी में बता रहे होते। ये बात आपको हम सितंबर में बता रहे हैं, इसलिए स्पष्ट बता रहे हैं कि जो तैयारी आपको करनी है एग्जाम को ध्यान में रख करके, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कहां से, सब्जेक्टिव कहां से, सब्जेक्टिव में लॉन्ग कहां से, शॉर्ट कहां से। हम पैटर्न में भी थोड़ा सा अपना मनमानी करते हैं। जो सिलेबस आपको लिखाए हैं उस सिलेबस की लिखावट में भी थोड़ा सा मनमानी करते हैं। कहीं भी कहीं भी सिलेबस कहीं भी सिलेबस में बाइनरी ऑपरेशन डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलता है। वो एक टॉपिक है, लेकिन सिलेबस में हम वो भी डालते हैं क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है। शॉर्ट और लॉन्ग आने की तो कोई प्रश्न ही नहीं है वहां पर। हाँ, सीबीएसई स्टूडेंट वाले के लिए वहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग सिलेबस को समझेंगे, पैटर्न को समझेंगे और फिर यह समझेंगे कि किस क्वेश्चन पर किस तरह से फोकस करेंगे और कौन सा टॉपिक किस तरह से पढ़ेंगे। आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे कल हम आपको थोड़ा बहुत बता ही दिए थे रात में यूट्यूब पर। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को जानेंगे। देखिए, सिलेबस और पैटर्न ये दो बात को समझना होगा। जो अभी आपको मिलेगा यहाँ पर वो सिलेबस मिलेगा और इस सिलेबस के बाद आपको हम बताएंगे कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, उसको पैटर्न कहते हैं। जैसे झारखंड बोर्ड नाम होती है, सीबीएसई वाला पूछ रहा होता है बिहार बोर्ड क्या करता है भाई, इतना बच्चा पास कैसे हो जाता है। बिहार बोर्ड के पास एक ही जवाब है, आइए ना कभी बिहार। आप लोग तो जानते ही हैं 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 बनाना होता है, 30 शॉर्ट क्वेश्चन, अपनी भाषा में कहें तो 2 नंबरा क्वेश्चन, 50% 15 ठो बनाना होता है, 8 लॉन्ग क्वेश्चन, अपनी भाषा में कहें तो 5 नंबरा बनाना होता है, 4 ठो। तो आइए ना कभी बिहार। आसान तो है ही, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब जिंदगी आसान हो जाए तो तय सी बात है कि उतना चीज प्राप्त नहीं हो सकता जितना कठिनाई में प्राप्त होती है। आप लोग आसपास में देखे होंगे और खुद फील भी करते होंगे कि किसी दिन बिना सोचे बहुत पढ़ लेते हैं, किसी दिन सोच कर कुछ नहीं पढ़ सकते। रूम में कभी कभी गर्मियों में बहुत पढ़ लेते हैं, एसी रूम में बैठ करके रील्स चलता है। ये तो आपकी मानसिकता पर है ना। तो चलिए ज्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर पता चला टीचर से मोटिवेटर बन गए हम। आइए शुरू करते हैं अपने सिलेबस पर। आप लोगों को सबसे पहले पता तो है ही, यदि आपके घर में एक अच्छा सा घर बनने जा रहा है
और थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग घर में हैं तो कहना होता है कि घर में इतना खर्च होगा ही तो एक इंजीनियर बुला लेते हैं ताकि वो नक्शा बना देगा, ताकि उससे जो घर बनेगा वो बेहतरीन बनेगा, जगह थोड़ा अच्छे तरीके से जगह पर सारा चीज बनेगा। आजकल गांव घर में तो मिस्त्री भी इंजीनियर होता है, तो वह भी एक नक्शा बनाता है, डायग्राम बनाता है। जिस तरह से वो नक्शा और डायग्राम बनाता है ठीक उसी तरह से आर्मी वाले लोग भी अपने पास नक्शा रखते हैं, जिससे पता होता है कि किधर किस तरह किस प्रकार से जाना है। आर्मी वाले के पास बंदूक की गोली खत्म हो सकती है, नक्शा खत्म नहीं हो सकता है। नक्शा तब खत्म होगा जब किसी दूसरे देश के लोग के हाथ चढ़ जाएं तो जो डॉक्यूमेंट है उखा कर चबा करके खत्म कर देते हैं। इस सब एग्जाम्पल तो आप लोग जानते ही हैं। तो आइए, एक तरह से ये जो सिलेबस होता है ये नक्शा ही होता है। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक किधर से होते हुए गुजरता है और कौन से टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ये सिलेबस बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे, शुरुआत में जोश बहुत रहता है पढ़ने का, न तो जोश को ज्यादा अधिक रखना है न जोश को कम होने देना है। पढ़ने के तरीका को अभी हम स्पष्ट रूप से आप लोगों से बता देना चाहते हैं सिलेबस बताने से पहले। जो 1 घंटा सवा घंटा आपको इस क्लास में पढ़ाएंगे, घर जाके रूम पर जाके पहली फुर्सत में फोन बंद करके 1 घंटा 45 मिनट या शुरू में 1.5 घंटा ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, गारंटी। दिन भर मेरा मैथ का कॉपी और हमारे द्वारा पढ़ाया गया चीज दिन भर लेकर के हाथ में मत रखना फालतू का। जब तक कि एग्जाम का डेट करीब नहीं आ जाता, एग्जाम का डेट करीब आ गया, 2 दिन के बाद मैथ का एग्जाम है, तो उस समय आप दिन भर पढ़ सकते हैं। उस समय भी थोड़ा सा वैरायटी चेंज कीजिएगा इधर उधर, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, थोड़ा थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा के लिए, तब उस समय मैथ तो ज्यादा पढ़ना होगा। तो मेरे मैथ पढ़ने का नियम समझ गए। हम जो आपको 1 घंटा या सवा घंटा यहाँ पढ़ाएंगे, घर पर जाकर के उसको 1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा, वैसे स्टूडेंट जिनको बहुत ज्यादा एकदम लालच है कि 98 99 100 लाना है, उनके लिए 2 घंटा, वरना 1.5 घंटा काफी है। शर्त है उस 1.5 घंटा में आपका फोन बंद होना चाहिए और पहली फुर्सत का मतलब समझे, क्लास व्लास आपका यहाँ खत्म हो गया, शाम में 5-6 बजे तक जो होता है, सब जगह जाते हैं आप लोग, 7 बजे तक जो खत्म हुआ, घर गए 10 मिनट आराम किए, 15 मिनट आराम किए, 20 मिनट आराम किए, फोन नहीं निकाले और पहली फुर्सत में उसको पढ़ लिए 1.5 घंटा जो यहाँ से पढ़ के गए थे। और उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आपको जो करना है, बाकी सब्जेक्ट है वो आपकी जिम्मेवारी है। हम तो मैथ का जिम्मेवारी लेंगे, एक आदमी और दूसरे का कैसे कैसे जिम्मेवारी ले सकता है। और 4 महीना बचले है, तो बात तो समझ ही रहे हैं आप लोग। तो आइए, 12th सिलेबस, रिलेशन एंड फंक्शन दिमाग में सेट कीजिए स्पष्ट भाषा में। आपका कोई भाई है, आपकी कोई बहन है, आप किसी से छोटे हैं, आप किसी से बड़े हैं, आपके पास 100 रुपया है, आपके दोस्त के पास 200 रुपया है, आपके पास उस 200 से क्या है, कम है कि ज्यादा है, कम है। 3 2 से बड़ा है कि छोटा है, 3 2 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। 3 2 से छोटा है या बड़ा है, 3 बड़ा है। x इज ग्रेटर इक्वल टू वाई, बात समझ रहे हैं। यही सब संबंध है, इसी को रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, रिलेशन कहते हैं। दिमाग में सेट रहेगा। रिलेशन का हिंदी क्या होता है, संबंध होता है। फंक्शन किसको कहते हैं, फलन किसको कहते हैं, जरा ध्यान से समझ लीजिए। यह भी बहुत आसान चीज है। fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। x का वैल्यू यदि यहां 2 रख दिया जाए, x का वैल्यू कितना रखे हैं जल्दी बताइए, 2 रखे हैं, तो बता दिए रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। जो मेन कोर्स में क्लास किए हैं उस
उस मेन कोर्स का पहला क्लास जब आप लोगों का हम ले रहे थे उससे थोड़ा सा कम है। हाँ, उसमें बहुत कुछ बताए थे, बहुत जगह घुमाए थे, आपसे कुछ गलती भी करवाए थे, गेहूं चावल दाल आटा, बस ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, फंक्शन समझ में आ गया, हाँ या ना? बाइनरी ऑपरेशन याद रखिएगा, ये सिलेबस का एक टॉपिक है। हम इसको उस टॉपिक को हम सिलेबस में जान के डाले हैं। इससे ऑब्जेक्टिव आ जाता है, एक दो ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। तो यहाँ पर रख देने से क्या होता है कि पढ़ने वक्त ध्यान रहता है कि आखिर ई कहाँ गया चैप्टर, तो चैप्टर नहीं है, टॉपिक है। हाँ, तो जान करके टॉपिक को चैप्टर बना दिए हैं। बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी बराबर, मान लीजिए दिया हुआ है ए प्लस बी बाई 2, ये आपके एग्जाम में दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा जल्दी बताइए तो? दिया रहेगा ना। स्टार तोड़ने का तरीका पता चला आपको? स्टार हटाने का तरीका पता चला? दोनों एलिमेंट जो था वो दोनों के बीच में प्लस और बाई में, जरा सा आप हमको बता सकते हैं कि 3 स्टार यदि 2 लिखना हो, 3 स्टार यदि 2 लिखना हो, क्या लिखिएगा बोलिए? 5/2। नहीं, दोनों को जोड़ के और बाय में, इस तरह का बहुत सारा चीज पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव का लेवल इसी तरह का एक और स्टेप बढ़ेगा, सी आएगा, हो सकता है एसोसिएटिव कहे तो कहिए। पहला यूनिट कितने नंबर का है तो आपको दिख ही रहा है। याद रखिएगा, ये जो बगल में नंबर दिया होता है ना, वो फ्लक्चुएट करता है। कभी 8 नंबर पूछेगा, कभी 12 पूछ देगा, किसी से कम किसी से ज्यादा पूछ देगा। हाँ, पूरा तो 200 नंबर क्वेश्चन रहता ही है। हाँ, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये 10 नंबर है तो अपने हिसाब से कभी ये 12-15 चल जाएगा, कभी 8 पे रुक जाएगा, तो उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ मत लिखिए, लिखने का पूरा मौका देंगे। क्या बात समझ रहे हैं? कितने नंबर का? 10 नंबर का। पहला टॉपिक का नाम देख लीजिए, रिलेशंस लिखा हुआ है। दूसरा फंक्शन। तीसरा रिलेशन में आपको लेस देन इक्वल टू, भाई बहन, बाकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस। हाँ, तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। फंक्शन में एक तो छोटा सा एग्जांपल दिए, वहां इनवर्स निकालने के लिए भी मिलेगा। ठीक। 3 नंबर बाइनरी ऑपरेशन, स्टार वाला सवाल समझ में आ रहा है? 3 नंबर में स्टार वाला सवाल आ गया। चौथा नंबर टॉपिक, आपके एग्जाम में इसी टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत होती है हर साल। लगभग पिछले 10 साल में 8 साल 9 साल यही हुआ है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इनवर्स ट्रिगो से पहला क्वेश्चन मिलेगा। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन रह जाता है, कभी कभी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हो जाता है। तो जब यही हो जाता है तो यहाँ के बाद फिर लॉन्ग शॉर्ट हो गया तो 5-2-7 नंबर तो ऐसे हो गया, और 2-3 ठो ऑब्जेक्टिव रिलेशन से आ जाता है, एक ठो फंक्शन से आ जाता है, एक दो ठो बाइनरी ऑपरेशन से आ जाता है। 10 क्रॉस कर गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो नंबर पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पैटर्न पर ध्यान देना है और टॉपिक पे ध्यान देना है। तो आइए, पहला यूनिट 10 नंबर का जो यूनिट है वो रिलेशन एंड फंक्शन है, संबंध और फलन, जिसमें कुल मिला के कितना चैप्टर है आपके सामने? 4। उस सारे चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज होगा, और जितना भी एक्सरसाइज होगा उस हिसाब से आप पढ़ते जाएंगे और अच्छे तरीके से बेहतर करेंगे। तो रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक समझने में? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में वैसे स्टूडेंट जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं। आप ट्रिगोमेट्री पढ़ के आए हैं? किस क्लास में पढ़े थे ट्रिगोमेट्री? याद कीजिए, किस क्लास में पढ़े थे ट्रिगोमेट्री आप? साइन थीटा पढ़े थे, हाँ या ना? इक्वल टू कितना? एक्स। जिस टीचर के पास आप 10th में गए होंगे पढ़ने के लिए, यदि वो ट्रिगो से शुरू कर दिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक आध महीना बाद बोले होंगे सर ट्रिगो कब पढ़ाइएगा। खूब अच्छा लगता है, मन लगता है। 11th में भी तो आपका ध्यान ट्रिगो की ओर ज्यादा अच्छा से गया होगा, 12th में भी गया होगा, ग्रेजुएशन में भी जाएगा। तो 12th में यह ट्रिगो नहीं था, 12th में यह इनवर्स ट्रिगो था। क्या था बोलिए? ये एक फंक्शन है, याद रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि यदि x बराबर 1 है और फिर यदि x बराबर 1 है, तो यहां पर यदि आपसे कोई पूछे कि x बराबर यदि मान लीजिए y है,
तो यदि यहाँ 1 हो गया तो ये 1/xy हो गया, बोलिए हाँ या ना। 1 इज इक्वल टू x इनवर्स y हो गया ना। तो जो ये इनवर्स आया है वो ये इनवर्स नहीं है। बात समझ गए? या ये क्या है? आपका फंक्शन है। क्या है बोलिए? फंक्शन है। जब पढ़ाएंगे तो आप बताएंगे कि कैसे ये एक फंक्शन बनता है और ये एक फंक्शन बनता है, और फिर वहां पर डोमेन और रेंज ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया पूरा। पहले यूनिट में कितना चैप्टर, जल्दी बोलिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए बाबू, सिर्फ चर्चा वाला हाल नहीं होना चाहिए। 4 बच्चा आगे बोल रहा है, बाकी सब उसको गांव की भाषा में कहते हैं लोक रहा है। सबको याद रहना चाहिए सिलेबस, ताकि सिलेबस याद रहने के बाद जो टॉपिक आप पढ़िएगा ना, भूलिएगा नहीं। और सिलेबस से बच्चा भूल जाता है तो फिर उसके अंदर का टॉपिक क्या वो याद रखेगा, और उसके अंदर का फॉर्मूला क्या याद रखेगा, और उसके अंदर का क्वेश्चन क्या बनाएगा। गणित की गहराई बहुत होती है, ऐसे कोई सब्जेक्ट की गहराई कम होती है ऐसी कोई बात नहीं है, सब सब्जेक्ट की गहराई अधिक ही होती है। आइए तो अगले यूनिट पर आए। यूनिट नंबर 2 आप लोग का पॉपुलर टॉपिक होगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आराम आराम से पढ़ते रहिए, कहीं कुछ रहता नहीं है। तो यह आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपको फिर से बता दें, नंबर की तरफ आप ना भागेंगे कि 13 नंबर का टॉपिक, 15 नंबर का टॉपिक, वो नंबर आगे पीछे होगा एग्जाम में, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग जो पीछे अंधेरा में बैठा है, चेहरा तो हमको दिखता नहीं है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम कैसे जानेंगे? क्यों लाइट बंद कर देते हैं? लाइट जलाइए, वो चेहरा से रिफ्लेक्ट होता है हाँ कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हाँ, तुम लोग का चेहरा दिखता है ऐसे मुंह दिखा रहा है, हमारा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए आइए, तो बोलिए अलजेब्रा में 2 टॉपिक, पहला टॉपिक और दूसरा टॉपिक। देखो बाबू, परीक्षा हॉल में बच्चा पास होने के लिए ई टॉपिक पढ़ के जेबे करता है। ई टॉपिक पढ़ के जाइएगा, बिहार बोर्ड वाला लोग पास एकदम जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? पहला टॉपिक का नाम पास कराने वाला, दूसरा डिटरमिनेंट। देखने में लगता है वो 34 नंबर है, कैसे सर 200 क्वेश्चन नंबर पूछेगा सर? और आप जानते हैं आगे पीछे हो ही सकता है, मान लीजिए 2-3 नंबर कम भी पूछा तो 30 पर। और आप जानते हैं, जहां तक लगता है हमको 28-29 वाला भी 30 ला के पास हो जाता है। तो क्या पास होने के लिए मेरे पास आए हैं? मेरे पास आए हैं आप 75 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 75। तो सर आप 100 नहीं दिलाते हैं? नहीं, 100 आप लेके आइए, 100 आप लेके आइए, हम 100 नहीं दे सकते हैं, आप लाइए 100। क्या सर आता है? कई बार आता है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको खुदे पता है। आता है तो बाद में आके बताता है, या फिर फोन में आता है, ध्यान नहीं पड़ता है। साल भर 2 साल पुराना रिजल्ट जब देखते हैं मैसेज आया है इसका, अच्छा ओ अच्छा 100 नंबर है, क्या दिमाग लगाना है, आया ठीक है, नहीं आया वो भी ठीक है, जो पढ़ाए वो तो तुम्हारे दिल में है ये ना है, इसको क्या रिप्रेजेंट करना है। चलो आओ तीसरा। क्या सर इकल्ले कैलकुलस उड़ा दें क्या? 44, बात तो ठीक है 44 है, इसके पीछे मेहनत भी है। ये कैलकुलस बेहतर होने के लिए इनवर्स ट्रिगो का मजबूत होना जरूरी है, पहली बात। 11th का ट्रिगो का मजबूत होना जरूरी है, दूसरी बात। तो पहले 11th का ट्रिगो, फिर इनवर्स ट्रिगो मजबूत होगा, 2 चीज। तीसरा 11th का लिमिट, वो कम भी है तो हम काम चला देते हैं, हाँ काम चला देते हैं, हम बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं ना, वो लिमिट वाला तो काम चल जाता है। तो कम से कम क्लास 11th का ट्रिगो, 12th का इनवर्स ट्रिगो जो यूनिट 1 में था, ये दोनों मजबूत होगा। उसके बाद तब फिर आपका कैलकुलस। बात समझ में आ रहा है? इसका पहला टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, दूसरा टॉपिक डिफरेंशिएशन, बहुत पॉपुलर टॉपिक है। जिस तरह से मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव आता है उसी तरह से डिफरेंशिएशन का हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे साधु आएगा, ढोंगी साधु आएगा,
जो धरती के नीचे आज गड़ा है, कल धरती, हाँ, कल वह सड़ा होगा। और बरगद का पेड़ का जड़ उसके तना से, बस 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 यही सब बात है। और क्या एक्स्ट्रा चीज का डिफरेंशिएशन, गुना में डिफरेंशिएशन चैप्टर में जो लोग पढ़े हैं उनको थोड़ा बहुत, अभी हम थोड़ा थोड़ा हिंट्स कर रहे हैं। हाँ, बातचीत कर लेंगे तो कम से कम आपका भी मन खुश रहेगा। मेरे क्लास में तुम खुश रहना, तुम दुखी हुआ हमको पढ़ाने का मन नहीं लगेगा। हाँ हाँ हाँ, मुंह नहीं बनाना कभी। चलो आप समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं, भूल गए? टॉपिक भूल गए होंगे, छोड़ दीजिए, उसका फॉर्मूला सवाल भूल गए, छोड़िए। ट्रिगोमेट्रिक बात पढ़े थे। कोई बच्चा जाके बोले अपने टीचर को 10वां में, हमको पहले हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाइए, हम ट्रिगो बाद में पढ़ेंगे। नादान बच्चा है, बोलेगा ही, लेकिन आप जब सुनिएगा तो कहिएगा हक बकाओ नहीं, पहले ट्रिगो पढ़ लो तब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना। हम थोड़ा हिंट्स कर रहे हैं आपको, पूरा डिटेल नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर भी है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके बाद इंटीग्रेशन है, समाकलन। फिजिक्स में तो आपको पता चल ही गया होगा। जो बायोलॉजी वाला है उसको ज्यादा, बायोलॉजी वाला एक बार रिप्रेजेंटेशन तो अपना अपना, बायोलॉजी वाला, अरे वाह, ठीक। फिजिक्स में पता चल ही गया होगा आखिर साइंस सब्जेक्ट के पिताजी कौन है। नहीं पता चला है कि नहीं चला है? ठीक है, डरने की जरूरत, जो डर गया सो, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुमको डरना नहीं है, थोड़ा सा डर जरूरी है। बताओ, सड़क पर बाएं चलना चाहिए कि दाएं? बाएं चलना चाहिए, और यदि तुमको डर नहीं है तो तुम दाएं चलेगा। तो इतने सा डर रखना है कि नियम जो है बाएं चलने का, तुमको बाएं चलना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए, समाकलन, कोई दिक्कत? अभी भी फिजिक्स यदि थोड़ा बहुत कमजोर है तो पढ़ा देंगे तो मजबूत हो जाएगा। फिजिक्स नहीं मजबूत होगा तुम्हारा, वो जो डेरिवेशन है वो मजबूत होगा, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह में काम आ जाएगा। एप्लीकेशन, फिर वही बात, जिस तरह डिफरेंशिएशन था उसी तरह इंटीग्रेशन बना, वो वहां पर घटने का काम होता था, यहाँ पे जुटने का काम होगा, और फिर यहाँ पर क्या होगा, समाकलन होगा। यूट्यूब पर वीडियो लाइव है, इसीलिए थोड़ा सा हम आराम से बोल रहे हैं और लिमिट में बोल रहे हैं, वरना फिर चर्चा करते तो एक सिलेबस समझाने में कभी कभी 3 दिन लग जाता है, इतना सा चीज। चलिए आइए, हिंदी तो पता चल ही गया होगा, अवकलन के अनुप्रयोग, क्या चीज का? समाकलन होगा। अच्छा कोई बात नहीं, समाकलन क्या होगा बता दीजिए? समाकलन होगा। चलिए आइए, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव रहता है, dy/dx रहता है, उसी को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। 44 नंबर यूं ही नहीं बन जाता, बहुत सारा टॉपिक आता है उसमें। कैलकुलस में जितना टॉपिक आता है काउंटिंग कर लीजिए, बाकी सबसे मिलाइएगा तो कम से कम, हाँ, 60% अकेले यही है। तो बात समझ गए होंगे यहां तक। इसके बाद टॉपिक आता है वेक्टर एंड 3D, 17 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान टॉपिक है, क्लास 11th में आप वेक्टर पढ़े होंगे, उतना तक नहीं रहना है, उससे आगे भी बढ़ना है। तो जो वेक्टर एनालिसिस है वो वेक्टर एनालिसिस आपको पढ़ना है, सदिश विश्लेषण। और दूसरा टॉपिक होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D पढ़ना होता है। जो यह वाला टॉपिक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3D भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। तो ये जो आपका यूनिट था, ये यूनिट कितना था? यूनिट 5 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 6 नंबर का क्वेश्चन कहने का है, एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है, 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाता है कभी कभी। पिछले 2-3 साल से ऑब्जेक्टिव भी इससे आ रहा है, पहले इससे ऑब्जेक्टिव नहीं आता था। और जो हमारे पास पढ़े हैं उनको तो हम ये चैप्टर पहले ही पढ़ा चुके हैं, बेसिक के क्लास में 4-5 सवाल जो दिए हैं हर साल उसी से आता ही है। और जो ऑब्जेक्टिव आपको लिखवाए हैं उससे ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। हाँ, जिस तरह पढ़ाते हैं हम उसी तरह पढ़ाएंगे, डिटेल, हाँ, तो वो अलग बात है। इसके बाद क्या है बोलिए? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता।
मन तो हरा हो गया होगा सुन के, 10 में से पढ़ रहे हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी। 10 ठो 20 ठो 50 ठो सवाल को पढ़ करके बना लेना और एक्सरसाइज खत्म कर देना प्रोबेबिलिटी नहीं है। वह 12th का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, वह 11th का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, वह 10th का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, वह ग्रेजुएशन का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है 10 20 50 100 क्वेश्चन पढ़ना। हाँ, हम आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना सा आपके टॉपिक की जरूर, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी को आप उस आसान व्यू से नहीं देखिएगा जिस आसान व्यू से क्लास 10th में देखते थे। हाँ, यहाँ पर आसान ही होगा, एग्जाम के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो बता दीजिए कुल मिलाकर यूनिट कितना हुआ? नंबर तो 100 हुआ ही होगा। किस टॉपिक से कितना आता है ये बात आपको पहले से पता चल ही गया होगा। बता दीजिए यूनिट 1 से कितने नंबर का क्वेश्चन है? 10 नंबर का। नंबर पर आप फोकस नहीं कीजिए, टॉपिक काउंटिंग कीजिए। पहला टॉपिक कौन सा? रिलेशन। दूसरा, तीसरा, चौथा, खत्म। अच्छा, एक बार दिमाग पर प्रेशर डालिए, यूनिट 2 क्या होता होगा? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अलजेब्रा। कोई दिक्कत? अच्छा, तीसरा टॉपिक क्या है? कैलकुलस। देखो, कैलकुलस में कुछ याद ना रहे तो इतना सा याद रखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस में है। क्या क्या बोलो? इंटीग्रेशन। और ये दोनों का अनुप्रयोग भी है। ये दोनों का हिंदी वाला लोग अनुप्रयोग। एक बच्चा बोल रहा था एडमिशन लेने वक्त, इंग्लिश में पढ़ाइएगा ना सर। हम आपको बता दें पिछले 3 साल से हिंदी मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं और ये बोलने में हमको थोड़ा सा शर्म भी आता है कि हिंदी मीडियम पढ़ाने के लिए हमको हिंदी किताब देखना पड़ा, मतलब हिंदी मीडियम का किताब देखना पड़ा, क्योंकि हम भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे। समाकलन, अवकलन, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, ये सब बात हमारे दिमाग में भी ना रहता था। पढ़ाते चले जाते थे, लेकिन बच्चों का यह मांग भी था और हमको अनुभव भी हो रहा था कि पिछले 9-10 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, 7 साल तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, लेकिन हमको धीरे धीरे अनुभव हो गया कि हिंदी मीडियम में बच्चों की जरूरत है, क्योंकि वो 10th पढ़ के आता है गांव से हिंदी मीडियम में। और फिर हम हिंदी पर काम किए, हिंदी मीडियम की किताब लेकर के, और फिर इसके बाद बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाना शुरू किए। अब तो पढ़ा ही लेते हैं हिंदी मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ में हिंदी इंग्लिश क्या होता है? 2 को तो 2 लिखेंगे, एक्स को एक्स से लिखेंगे, ए को ये लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। हिंदियों मीडियम वाला बोलेगा, अंग्रेजियों वाला बोलेगा। और जो बच्चा हमसे पूछ रहा था कि सर इंग्लिश में पढ़ाइएगा ना, हम बोले ये बात भी आप हिंदी में बता रहे हैं हमको। हाँ, तो इंग्लिश में हम पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हिंदी इंग्लिश मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। हम हिंदी को इसलिए रखते हैं ताकि जो बिहार बोर्ड से बच्चे आए हैं 10th पढ़ करके, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए, 4 टॉपिक तो आपका कैलकुलस में हो ही गया है बाबू। मैट्रिक डिटरमिनेंट क्लियर है? इसमें बोलो मैट्रिक्स और ये इसमें क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लियर है, और उसके अनुप्रयोग 4 टॉपिक क्लियर हो गया। एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। यदि याद ना रहे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कोई बात नहीं है, आपको क्या याद रखना है? डिफरेंशिएशन और उस दोनों के अनुप्रयोग। हम सिलेबस आपको याद रखने का प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है? बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, चलिए, है ना? तो आपको 6 टॉपिक यदि याद नहीं रह रहा है तो आपको कितना टॉपिक याद रखना है कैलकुलस में? 4। पहला बोलिए। और दूसरा, फिजिक्स वाला आदमी तो आपको एकदम रपेट दिए होंगे, दोनों याद हो ही गया होगा, डिफरेंशिएशन, और हम आपको उसका एप्लीकेशन भी पढ़ाएंगे। 4 टॉपिक हो गया। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट याद रह जाए तो ठीक बात, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको 4 टॉपिक याद रखना है ताकि कैलकुलस दिमाग में घूमे। इसके बाद वेक्टर और 3D है, देख लीजिए, यह भी याद रह जाएगा। वेक्टर और, बता सकते हैं इसके बाद क्या रहा होगा? एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। क्या सिलेबस दिमाग में रहा? पहला सिलेबस में जो है, पहला यूनिट में क्या है बोलिए? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक याद हो गया। दूसरे यूनिट में मैट्रिक्स, और दूसरे यूनिट में
दूसरे यूनिट में और तीसरे यूनिट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों का। अंग्रेजी मीडियम में बोलना है तो हिंदी में याद हुआ। उसके बाद वेक्टर और उसके बाद एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। 6 यूनिट है। क्या सिलेबस दिमाग में सेट होगा? हम आपको क्या बोले हैं, यहां से जाने के बाद 1-1.5 घंटा 1.25 घंटा आपको पढ़ना है। लगेगा आपको कि कंप्लीट हो गया, फिर भी उसको बार बार रिवीजन करना है। सोचिए, पहली बार बचपन में अ लिखे थे तो कैसा लिखे थे, दूसरी बार लिखे, तीसरी बार लिखे, रिपीट 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 करते 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 आज का अ और पहले बचपन का अ में अंतर आ गया, हाँ या ना? और मान लीजिए पहली बार अ अच्छा से लिख लिए थे और उसके बाद आप अ यदि नहीं लिखते तो आपका और खराब हो जाता, बोलिए हाँ या ना? तो घर पे आपको कैसे रिवीजन करना है पता चल गया ना। बार बार आपको सिलेबस को अपने दिमाग में डालना है। चलिए, अब हम लोगों का ये सिलेबस आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा हम पैटर्न की बात कर लेंगे। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव भाई, आप लोगों को पता है? उस 100 में बनाना कितना क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन बना। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का होता है। यदि एक गलती हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, कटेगा 1 नंबर, कटेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी आप लोग जानते भी नहीं होगा कि नेगेटिव मार्किंग किसको कहते हैं, जानते हैं? तो समझदार बच्चा है तुम लोग। अच्छा, एक बात बता दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन परीक्षा में कितने नंबर का पूछता है भाई? शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर का। क्या क्वेश्चन पूछता है जिसमें बनाना 15, कितने कितने नंबर का? लॉन्ग क्वेश्चन कितना, बनाना कितना है, कितने कितने नंबर का? 5। 100 नंबर हो गया, बोलिए हाँ या ना? रहा। अच्छा, इधर से यदि जोड़े तो नंबर कितना, मतलब समझ में आ गया बात? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चा जो बायोलॉजी का है या फिर जो मैथ का भी है, जो पढ़ाई से थोड़ा सा किसी कारण से दूर रहा, वो अपनी आदत की वजह से या अपनी मजबूरी की वजह से, जिस वजह से रहा, उनको हम बताना चाहेंगे कि शुरुआत सभी का अच्छे होता है। आप देखेंगे कि रनिंग में जो दौड़ता है उसकी शुरुआत एक के जैसा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद अपने पावर के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने प्रैक्टिस के हिसाब से जीत को लोग हासिल करते हैं, बोलिए हाँ या ना? ठीक उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर टॉप के होड़ में नहीं जाना है। सबसे पहली बात तो ये, यदि आप टॉप के होड़ में चले गए कि अब की बिहार बोर्ड टॉपर हम ही होंगे, तो फिर आपका ध्यान इसी बात को सोचने में 5 से 10 मिनट आधा घंटा रोज लगेगा। आपको किस होड़ में जाना है सुन लीजिए, जितनी जानकारी आज आपके पास है कल उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कल एक क्लास हुआ ना, परसों उससे ज्यादा होना चाहिए, तरसों उससे ज्यादा होना चाहिए। आपके पास जब आपकी जानकारी बढ़ने लगेगी तो आपको पता है कि टेस्ट जो हम लेते हैं, एक्सरसाइज वाइज लेते जाते हैं, तो उस समय जानकारी के हिसाब से खुद आपको लगेगा कि हम उससे कितना पीछे हैं और हमको और कितनी जानकारी को बढ़ा करके हमको भी मेडल ले लेना है। बात समझ में आ रहा है हाँ या ना? बाकी सारी चीज कि जो पूरे फाइनल रिजल्ट में बेहतर करेगा उसके लिए हम सब कुछ बता चुके हैं पहले, वो सब चीज आप लोग पहले से जानते ही हैं, इसके पहले वाले वीडियो में ऑनलाइन वाले लोग है भी। अब आइए, आपको पता है कि यदि 30 ऑब्जेक्टिव आ रहा है और 15 बनाना है, तो तय सी बात है कि 30 ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो पूरे सिलेबस से आएगा। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी। ये तय सी बात है कि यदि 100 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ रहा है तो पूरे सिलेबस से आएगा। कुछ बच्चा लोग क्या होता है कि पूरे सिलेबस को अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ लेता है, लेकिन कुछ बच्चा जो बायोलॉजी लिया है, जो किसी कारणवश शुरू से बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ा है, तो उसको अब पूरा सिलेबस पढ़ते 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 पढ़ते, हाँ, वो क्या हो गया कि वो प्रेशर में आकर के पूरी तरह से दब जाता है। कोई जैसे 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में,
तो ये जो 30 क्वेश्चन शॉर्ट आएगा, ये पूरे सिलेबस को कवर करके ना आएगा। आपको बनाना कितना है? 15। तो जो कुछ ऐसा टॉपिक होता है जिस क्षेत्र को आप मजबूत कर लीजिएगा और कुछ क्षेत्र को आप छोड़ भी दीजिएगा यदि लास्ट टाइम में, तो वो आपका वहां काम बन जाएगा। बोलिए हाँ या ना। लॉन्ग क्वेश्चन 8 पूछता है, तो क्या यूनिट है आपके पास? 6 यूनिट है। तो तय सी बात है कि प्रत्येक यूनिट से तो एक एक रहना ही है। 6 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से एक एक रहना है। तो कैसे पढ़ें जो मैक्सिमम नंबर आ जाए कम पढ़ करके? कम पढ़ करके मतलब ये नहीं कि आपको हम पढ़ने से मना कर रहे हैं, हम ये एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। आइए हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लॉन्ग क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का इससे रहेगा। कभी कभी जिस क्वेश्चन को छू देंगे एग्जाम में वही रहेगा, या फिर 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि हम 5 पढ़ाएंगे, नहीं, मन में हो जाता है हाँ कि मास्टर पहले बता दे को 5 गो 5 गो पढ़े। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हमारा क्वेश्चन कैसे फ्लक्चुएट करता है और कैसे किताब से बाहर हो जाता है। याद करो इंटीग्रेशन, हमको लगता है 4-5 गो किताब उसी के अंदर आ जाएगा। अच्छा, वैसा क्यों बताते हैं, क्यों पढ़ाते हैं वैसे क्वेश्चन दे करके? ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो हाँ, और आप चीजों को भूलें कम। तो इसमें जो 5 क्वेश्चन आपको बताएंगे 99% चांस है कि उसी से आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के लिए इस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। अब उसी से 2, 3, 1 ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो अभी उसी की मदद से बन जाएगा। उसके लिए कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत, वो क्वेश्चन हम बताएंगे, उस टाइप का भी क्वेश्चन बताएंगे। 3 टाइप में क्वेश्चन हम बताएंगे। तो बताइए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है। तो ये तो पढ़ना ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी, यदि आप 11th क्लास को अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी के लॉन्ग क्वेश्चन में आप हाथ लगा सकते हैं। वरना क्वेश्चन कभी लड़ेगा, कभी नहीं लड़ेगा, कभी डिजिट चेंज करेगा, कभी एनसीईआरटी से देगा, कभी नहीं देगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यदि आपका 11th, ऐसे हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं सोचे, आपको हम पहले बता देते हैं, मन भर के पढ़ाएंगे जितना हमको पढ़ाने का मन करता है, और जिस तरह से हम मेन कोर्स में पढ़ाए हैं। अब हमको ये बात दोबारा नहीं बोलना पड़े। प्रोबेबिलिटी, जो 11th पर जिनका पकड़ बहुत बेहतरीन होता है वो प्रोबेबिलिटी के लॉन्ग और शॉर्ट में हाथ लगाइएगा। वरना क्वेश्चन बैंक को पढ़ के जाइएगा, लड़ गया तो अच्छी बात, नहीं लड़ा तो दुआ सलाम, क्योंकि इसके बदले में क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास बहुत जगह है। आ जाइए। तो ये समझ में आया कि यह टॉपिक सबको पढ़ना चाहिए बेहतरीन के लिए। वेक्टर ऑब्जेक्टिव के लिए जबरदस्त पढ़ना ही है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी जबरदस्त पढ़ना ही है सारे स्टूडेंट को। जो एवरेज से थोड़ा ऊपर है, जिसको टेस्ट में हमेशा 70-75 नंबर आते रहा है, अब हम बता देते हैं आपको, 65, 70, 75 नंबर जिसको आते रहा है उसको वेक्टर और 3D दोनों पढ़ लेना चाहिए। यहां से एक लॉन्ग, एक शॉर्ट, हाँ, और 2-3 ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव रहता है। जिनका बेस कमजोर है, जो बेहतरीन तरीके से 11th नहीं पढ़े हैं या 12th को भी नहीं पढ़े हैं, वो वेक्टर और 3D को इस तरह से पढ़िएगा जहां 2 नंबरा क्वेश्चन बन जाए और ऑब्जेक्टिव बन जाए। लॉन्ग यदि बन पाए तो ठीक, ना बन पाए तो टेंशन की बात नहीं है। आ जाइए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, मेन टॉपिक की बात करते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये 2 टॉपिक तो सबको पढ़ना है। डिफरेंशिएशन सबों को शुरू से अंत तक पढ़ना है, जिससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, 2 नंबरा भी बनेगा और लॉन्ग भी बनेगा, सबको पढ़ना है। इंटीग्रेशन वैसे स्टूडेंट पढ़ाएंगे हम पूरा, वहां पर हम बता देंगे कि बाबू अब देखो, हम तब तक तो बहुत सारा टेस्ट भी लिए रहेंगे, तो वहां डायरेक्ट बोलेंगे 70 नंबर लाने वाला हर एक टेस्ट में, 60 नंबर लाने वाला इंटीग्रेशन कहां तक मेरे साथ पढ़ेगा। जिसका टेस्ट में 40-45 आ रहा है
वो इंटीग्रेशन कहां तक पढ़ेगा ये बात हम बता देंगे। तुम्हारे एनर्जी को बर्बाद नहीं करेंगे, तुम्हारे एनर्जी को उठा करके हम बेहतरीन नंबर दिलवा देंगे। तुम देखना, टेस्ट में अपसेंट नहीं करना। और जब हम तुम अपना नंबर भी पता कर लेना, वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, अपना नंबर भी पता कर लेना। उस समय बोलेंगे 45 नंबर हमेशा टेस्ट में लाने वाला, यहां तक पढ़ना। यहाँ के बाद खाली रोज जाके देखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमको तुम्हारे लेवल का पता रहेगा ना, तो हम तुमको ये सब हिंट्स करेंगे। और मेरे कहे अनुसार चलना। तुम स्टाम्प पेपर लाओ, लिखवा लेना, उस पर 100 रुपया का स्टाम्प पेपर लेना, ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना। लिखवा लेना कि हमको 75 नंबर आएगा पाठशाला के, हाँ कहने पर हम चलेंगे। हम तुमको ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, हमको पता है 4 महीना में तुमको रिजल्ट दिलाना है, और हम सिग्नेचर कर देंगे। हारे वो बाजी बुजी जो होता है तुम अपने हिसाब से लगा लेना, हाँ कि तुम कितना हमको दे सकता है हारने के बाद, क्या कि तुम तो चाहेगा ना तुमको कम नंबर आए। हाँ, यदि मान लो कि तुम कम नंबर लाता है और 1-1.5-2 लाख रुपया का तुम बाजी लगा लेता है, तब तो कोई बात नहीं, हम समझेंगे तुम्हारे सामने पैसे बड़ा है, रिजल्ट कम है। हाँ, तो आओ, इसके बाद एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये सब सामान्य बात है, जब पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे। तो टॉपिक फोकस हो रहा है हाँ या ना? वीडियो भी मेरा रहेगा यूट्यूब पर, तो जरूरत पड़ेगा तो देख लेना तुम लोग बाद में भी कि किस टॉपिक को कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। यही डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे, सबों को पढ़ना है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, जो दिमाग से विकलांग है, समझ में आ रहा है? जो दिमाग से, उसको भी पढ़ना है। जो दिमाग से क्या है? विकलांग, नई भाषा कहें दिव्यांग, उसको भी पढ़ना है। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जो दिमाग से दिव्यांग या विकलांग है, उसको भी पढ़ना है। हाँ हाँ वही, थोड़ा सा सम्मान करना है, यूट्यूब पर लाइव है। चलिए आइए, तुम मान के चलो, सुनो, तुमको पास करवाते हैं। 7 नंबर हटाओ, 5 नंबर मिनिमम, 5 नंबर टाइम हो गया है, 5 अभी पास करा देते हैं तुमको। तुम दिव्यांग भी है तो फिर भी पढ़ेगा। 5 नंबर मिनिमम, मान लो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव मिला के, और लॉन्ग आ गया तो अपने डबल हो जाएगा। तो मिनिमम की बात करते हैं, 5 नंबर। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कोई दिक्कत? डिफरेंशिएशन 4 नंबर मिनिमम, ज्यादा नंबर हम नहीं जोड़ते हैं, पास कराना है तुमको। मिनिमम क्या नंबर? 4 नंबर, 2 गो 3 गो ऑब्जेक्टिव, हाँ एगो शॉर्ट क्वेश्चन, 3 दू 5 नंबर जोड़ लेते हैं, 5 नंबर मिनिमम लेते हैं। 5 नंबर किसके लिए हम बात कर, जो तेज बच्चा है उसको पता है हम कैसे पढ़ाएंगे और कहां तक ले जाएंगे। हाँ, मेन हमको फोकस किस किस बच्चे पर करना है, एवरेज या एवरेज से कम करना है ना। तो फिर तेज वाला सुनेगा, तब सर हम लोग ऐसे रह गए, अरे वहां तक जाएंगे, इसको बचा कर रखेंगे, ठीक है ना। जैसे वो बड़का तारा माचिप चढ़ा, जो दिल का मजबूत है, 4 ठो बैठा, जो दिल का मजबूत है उसको कोई नहीं पूछता है, ठीक है रे पानी लिया है बोतल में। तेज बच्चा कभी छिटता है पानी? जो कमजोर हुक हुक कर रहा है, अरे मजा आ रहा है, अरे तुम हुकाओ ने रोक देगा, अभी पैसा लगा बर्बाद हो जाएगा, पानी छिटो। कुछ हुआ है कि नहीं? नहीं, ऐसे पानी छिट रहे हैं, मुंह साफ कर रहे हैं इसका, देखना हुकाना ने। तो जो कमजोर बच्चा है उसको ठीक रख रहे हैं, बाकी तो हम तरे मच्छी पर घुमाएंगे। हाँ, ध्यान रखेंगे उसका बीपी तिपी लो ना हो जाए, ऑक्सीजन लेवल कम ना हो जाए। हाँ, तो उसको थोड़ा लोक के रखेंगे हम। चलो, इंटीग्रेशन 5 नंबर मिनिमम, समाकलन, ऑब्जेक्टिव अगर वगैरह लेकर के 5 नंबर मिनिमम। वेक्टर 17 नंबर है, 17 का आधा कितना होगा? लगभग 18, 9 9 9 दूनी 18 नंबर, 18 नंबर जोड़ते हैं, दोनों में से हाफ ले रहे हैं। मान लो कोई 3D तैयारी नहीं कर पाया, इस सबके बस की बात नहीं होती है, हाँ हम स्पष्ट बात करते हैं। तो इसका 15 नंबर मिनिमम ले लेते हैं, मिनिमम का डबल आएगा, 17 दूनी 34 आएगा ना। हाँ, 34 का आधा कितना होता है? 17 नंबर, तो वो 17 ले लेते हैं। 17 नंबर, 17 नंबर ले लेते हैं।
इसमें बाबू 5 नंबर ले लेते हैं सीधा। चलो नंबर जोड़ो, नंबर जोड़ना, हमको जोड़ घटाव नहीं आता है। 5 और 5 10 और 17 कितना? 27। 27 26 27 और 5 कितना? 32 नंबर। 32 और 26 कितना? 58। 58 58 और 5 63। 63 नंबर दिव्यांग बच्चा भी मेरा लाएगा, जो दिव्यांग है। लिखवा लो हमसे, कोई लिखवाना चाहता है अपने कॉपी पर, कोई आ जाइए मेरे पास। वैसे स्टूडेंट जो लिखवाना चाहते हैं हमसे 63 नंबर, कम से कम एटलीस्ट तुम्हारे कॉपी पे यदि नहीं रहा, तुम जो कहेगा हम वही मानेंगे। शर्त एक है, मेरा क्लास रोज आइएगा, घर पे जाकर के कम से कम 1 से 1.25 घंटा रिवीजन कीजिएगा मोबाइल बंद करके, ईमानदारी से। बाकी कोई कॉपी लाना चाहता है, मिनिमम 63 नंबर ले आओ, लाइए कॉपी लाइए। कम से कम लिख रहे हैं, आपको ज्यादा आएगा। किसी के पास हिम्मत नहीं है इस बात का? ओ विश्वास है, नहीं ए सुनिए, ए बोर्ड पर विश्वास से काम नहीं चलता। यदि आप हमारे पास पढ़ना शुरू किए हैं और पढ़ाते 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 बीच में आपको हम ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पर वीडियो देना शुरू कर दें, वीडियो लेक्चर आपको ग्रुप में भेजने लगे, पीडीएफ भेजने लगे, तो आपको तो 1.5-2 घंटा लग जाएगा वही कंप्लीट करने में। तो रिवीजन क्या कीजिएगा आप? 4 महीना बचा है और 3 घंटा 1.5 घंटा यदि 2.5 घंटा यदि तुम रूम पर मैथेम दे रहा है 3 घंटा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे चलेगा? आप फिजिक्स केमिस्ट्री को कम समझते हैं क्या? केमिस्ट्री में 15 चैप्टर है, वो टीचर बेचारा क्या हाल होता होगा, वो केमिस्ट्री वाला, वो केमिस्ट्री वाले जानते होंगे। मैथ में तो चलो भाई कैलकुलेशन है, हंसी मजाक भी करके कैलकुलेट करके सवाल पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला याद रहता है। केमिस्ट्री में जब डेरिवेशन होता है और जब बच्चा समझ में नहीं आता होगा, टीचर का हालत खराब हो जाता होगा समझाने में, हमको पता है। तो सबसे ज्यादा तो खतरनाक केमिस्ट्री है। हाँ नहीं, इस आशा नहीं छोड़ो। हाँ। उसके बाद मैथ में क्या है कि फॉर्मूला उर्मूला है, अच्छा शुरू से हमारा डंडा निकल जाता है 1-2 दिन में, तो थोड़ा डर भी रहता है, तो डर से भी याद हो जाता है। हाँ, और फिजिक्स है तो मैथ तुम्हारा मजबूत होगा तो फिजिक्स भी हो जाएगा। और तुम लोग जो बायोलॉजी लिया है, तुम लोग बायोलॉजी भी कम नहीं समझना, वर्डे इतना बड़ा होता है, नाम पढ़ने में जीने उलटता है गांव की भाषा में, इस सब का भी ध्यान रखना। तो चलिए, तो मिनिमम गारंटी है कि कितना नंबर आपको आपके एग्जाम में रहेगा? 63। लास्ट बात, क्लास आपकी प्रतिदिन 1.25 घंटे की होगी। कितने देर की? 1.25 घंटे की होगी। जो लड़का 1:20 में आया है, तुम ध्यान रखना, तुम 1 बजे क्लास में बैठे रहना, वरना फिर 1:05 में तुम्हारा क्लास में एंट्री नहीं होगा। बात समझ गए? हाँ या ना? और यह वीडियो यूट्यूब पे रहेगा। जो क्लास हम आपका लेंगे ऑफलाइन, जिस तरह चल रहा है ऑफलाइन लेंगे। यदि मान लीजिए 4 दिन के लिए आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है, तो उस समय भी इसी तरह से यूट्यूब पे आएंगे। जिस तरह से क्लास यहाँ चल रही है भी, वो यूट्यूब पर भी लाइव हो जाएगी डायरेक्ट। जो बच्चे अपने घर में हैं, एग्जाम देने गए हैं, फॉर्म भरने के लिए, शायद फॉर्म आप लोग का भरा गया है ना? फॉर्म नहीं भराया है, डेमी एडमिट कार्ड आया है, डेमी एडमिट कार्ड लाने जाना है, और किसी काम से आपको कहीं जाना है, तो फिर आप जो जाएंगे एडमिट कार्ड लेने जाना है, तो एक बार डेट निकलेगा तो वो क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी। बाकी जिस तरह से क्लास हो रही है इसी तरह से क्लास होगी। और कोई भी टॉपिक
का वीडियो हम आपको नहीं देंगे कि जाओ हम तुमको जैसे मैट्रिक्स का दे दिए वीडियो पढ़ो। यदि ऐसे पढ़ना होता तो मेरे पास अनलिस्टेड वीडियो बहुत है, हमको पैसा लेने की जरूरत नहीं है, हम वो वीडियो का प्लेलिस्ट आप लोग को दे देते और कह देते लीजिए जाइए पढ़िए। बात समझ में आ रहा है? हम आप लोगों से एडमिशन फी इसीलिए लिए हैं क्योंकि हमको ऑफलाइन आपको पढ़ाना है और अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है। टाइम 1.25 घंटा क्लास में, 1.25 घंटा रूम पे मोबाइल बंद करके, कुल मिला के 2.5 घंटा हुआ। हम आपका 2.5 घंटा से ज्यादा कभी नहीं लेंगे, ये बात याद रखिएगा। आज सिलेबस पढ़ाए हैं, आज भी जाकर के पहले दिन से आदत बना लीजिएगा कि आज के सिलेबस को भी आप 1.25 घंटा ही पढ़िएगा ताकि सिलेबस आपको याद हो जाए। बात समझ में आ रहा है या ना? कल से हम 11th क्लास का ट्रिगो शुरू करेंगे और एक तरफ से पिछले मतलब अगले 3 दिन में आपको वह ट्रिगो का 11th का सारा फॉर्मूला याद कराएंगे, डंके की चोट पर और डंटे की मार पर याद करा देंगे क्लास में। और जो ये मार शब्द का प्रयोग किए, हमको नहीं लगता है कि मारने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं बिना मार के 95% याद कर लिया और 5% गार्जियनों बोलेंगे कि ना मारने हैं, मारिए इसको, क्योंकि वो अपनी भाषा में हम आपको याद कराएंगे। याद कीजिए, साइन अच्छा बच्चा कि बुरा बच्चा, कॉस कैसा बच्चा। जब बच्चा अच्छा और बुरा साइन हो सकता है तो तय सी बात है कि हर एक टेक्निक से हम आपको फार्मूला एकदम चुटकी में याद कराएंगे। याद करो, tan 3 थीटा का फार्मूला जब 3 थक जाता था तो 2 आता था। sin 3 थीटा का फार्मूला 1 बार 3 गुना में, 1 बार 3 पावर में, अब 3 के बाद तो 4 होता है। कौन नहीं जानता है 3 के बाद 4 होता है? और 1 बार 3 गुना में तो 1 बार 3। ये सब साधारण भाषा में हम आपको याद करा देंगे, गारंटी। और हमको नहीं लगता है कि मारूर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डरना जरूरी है, डराना भी जरूरी है। तो आज का काम सिलेबस जाकर के घर पे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद तब फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने समय पे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मिलते हैं ले आए हैं क्या? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ 2 बजे वाली क्लास होगी। हाँ तो जो निकलेगा उनके लिए है, और जो 2 बजे वाला बैठा रहेगा उनके लिए। हाँ देखिए, जो मैनेजमेंट वाला है बता दें, आप लोगों का टीचर्स डेट सेलिब्रेट हुआ था 5 सितंबर को। उसमें आपका जो पैसा हमको बताया, जो कैलकुलेट हम पूरा कैलकुलेट कराए कि हमको सब 2 बताओ कितना हुआ। 900 रुपया बचा हुआ था, 900 रुपया बचा हुआ था, जिसमें सारे स्टूडेंट के लिए चॉकलेट का नाम कैसा है? कौन सी? हम लोग तो बचपन में वो छोटका प्लास्टिक में आयन सर कभी। ये चॉकलेट है, ऑनलाइन वाला लोग आप लोग के लिए भी है, ठीक है? आप लोग आएंगे तो जरूर मिल जाएगा। हाँ क्या रुपया पीस पड़ा? 4 रुपया 50 की 30, 4 रुपया 50 पैसा इस चॉकलेट का पड़ा है, होलसेल से लाया है। तो ये हिसाब किताब फाइनल हुआ। बाकी किन्हीं को यदि डिटेल में हिसाब जानना हो टीचर्स डे का, सबको इच्छा होता, हम जब देते हमको जानना होता, तो आप लोग, तो मेरे पास सब कुछ है, ठीक है ना? पूरा हिसाब हमको दिया एक एक चीज का, तो वो हमसे आप लोग जान सकते हैं, उसमें आप लोग कुछ मत मानिएगा, ठीक है? तो जो अभी निकलेंगे वो ले लेंगे, और जो 2 बजे वाले स्टूडेंट हैं हाँ वो बैठे रहेंगे, उनको उस समय मिल जाएगा। एडमिशन वगैरह वो आराम से ले लीजिएगा, चिंता की बात नहीं, हड़बड़ी नहीं है। कभी आके आराम से एडमिशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन वाले लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।